तो भैया बाकी मुख्यमंत्री फैजाबाद को अयोध्या क्यों नहीं किए? वो किए तो योगी आदित्यनाथ जी किए। इस्लाम 1400 साल पुराना अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर और ज्ञानवापी पे फैसला पक्ष में कर दिया। मंदिर निर्माण का कितना असर दिखता है आपको चुनाव में? पूरा असर दिखता है, पूरा असर दिखता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी बहुत स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। कई लोग कहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही तो मंदिर बना न्यास ने बनाया, लेकिन वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन किसने बनाया? वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट किसने बनाया? सरयू के घाटों को इतना सुंदर किसने बनाया? देव दिवाली किसने मनाई? वहाँ जो देश में 31,000 करोड़ रुपए वहाँ लग गया है। तो अयोध्या जी को अयोध्या, मैं तो वहाँ से बात शुरू करना चाहता हूँ कि बहुत उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे थे, उनके सामने एक नज़ीर थी नाम बदलने की। बहन जी ने ये प्रथा डाली थी, जैसे हाथरस को महामाया नगर, नोएडा जैसे फेमस को गौतम बुद्ध नगर, ज्योतिबा फुले नगर। तो भैया बाकी मुख्यमंत्री फैजाबाद को अयोध्या क्यों नहीं किए? वो किए तो योगी आदित्यनाथ जी किए। मैं तो आज कहता हूँ कि इस्लाम 7वीं शताब्दी का है और प्रयागराज तो द्वापर त्रेता सतयुग के हैं, कुंभ होता है वहाँ। हम कैसे इलाहाबाद झेलेंगे? फैज गए होंगे कभी तो फैजाबाद हो गया, लेकिन त्रेता तो 1,08,000 साल पुराना है राम जी का। अगर मथुरा का नाम कोई होता तो क्या हम ब्रजवासी बर्दाश्त करते? मैं वो पहला आदमी होता अगर उस जिले का नाम कुछ होता, औरंगजेब नगर या औरंगजेब या कुछ भी किसी का भी नाम, तो मैं पोतने वाला पहला आदमी होता। क्योंकि कृष्ण हैं और राम हैं और शिव हैं। ये गुलशन नंदा, प्रेम वाजपेयी, रानू या इब्ने सफी भी है या जेम्स शेडली चाइल्ड राइटर के पात्र नहीं है। ये सब थे, ये हैं और ये रहेंगे। मैं दूसरे पक्षों से कहना चाहूँगा अयोध्या जी का तो भव्य हो गया, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ काशी और ख़ास तौर से मथुरा के बारे में। भगवान शंकर ने वो नगरी बसाई है। औरंगजेब ने तोड़ा तो अहिल्याबाई होलकर जी ने उसका पुनर्निर्माण कराया, फिर मोदी जी ने उसमें कॉरिडोर बनाया। गजनवी ने सोमनाथ तोड़ा तो अहिल्या जी ने कराया, दूसरा सरदार पटेल ने कराया, तीसरा मोदी जी ने कराया। मथुरा की तरफ चल रहा हूँ मैं। ये कभी पॉलिटिक्स करता नहीं है ये धर्म की और इसकी, लेकिन फिर भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि राम जी के समकालीन थे जब उन्होंने रामायण लिखी। और उस समय मुझे याद आ रहा है कि वशिष्ठ जी भी समकालीन थे, दधीच भी समकालीन थे, विश्वामित्र भी समकालीन थे, भारद्वाज जी भी समकालीन थे, गौतम जी भी समकालीन थे। किसी ने ऑब्जेक्शन किया है कि भाई वाल्मीकि जी ये क्या लिख दिया आपने? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 ही लिखे, एक 5वां भाई छोड़ दिया। इसका मतलब ऑब्जेक्शन नहीं। कौशल्या के कई सुमित्रा हैं, एक चौथी थी, नहीं लिखा। मंत्रा को अगर वाल्मीकि जी ने कुबड़ी लिखा तो सबने कहा, किसी ने कहा नहीं, किसी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ। लवकुश अगर 2 बच्चे थे तो तीसरे का वर्णन किसी ने नहीं किया। दूसरे पक्ष में रावण का बेटा मेघनाथ है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। भाई कुंभकर्ण है या पत्नी, तो फिर जन्मभूमि पे क्यों था? अब मथुरा में मैं ही कहना, बच्चा बच्चा कहता है कि देवकी के पुत्र थे, यशोदा जी ने पाला था, वासुदेव जी के पुत्र थे, नंद बाबा ने पाला था, राधा जी थे, सखी उनकी ललिता थी, ये तक बोल रहे हैं। तो मनसुख था, तो सुदामा जी थे, तो दाऊ जी थे। ये सब चीज़ें सही हैं। और बकरासुर था, कंस था, पूतना थी, ये सब सही है। तो भाई मेरे जन्मभूमि पे काहे कोई एक चीज़ पे ऑब्जेक्शन क्यों करते हो? मेरा अपना ये लॉजिक। फिर द्वापर 5200 साल पुराना है और इस्लाम 1400 साल पुराना है। इस्लाम 14। दूसरा, अब अगर ये सब जुडिस मामला है तो मैं तो सब जुडिस मामला है तो कोर्ट पे नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपना एक अनुभव बताऊँ पुलिस का और पॉलिटिक्स का। मकान मालिक और किराएदार का मामला जब भी माननीय अदालत में जाता है, किराएदार परेशान बहुत करता है। वो तारीखों पे नहीं जाता है, वो डेट पे डेट लेता है, लेकिन अंततः एक दिन मकान मालिक के पक्ष में फैसला होता है। फिर वो किराएदार जाता है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, फिर वो तारीखें अवॉइड करता है, लेकिन अंततः एक दिन फैसला होता है मकान मालिक। फिर वो किराएदार सुप्रीम कोर्ट जाता है, बहुत डेटें लेता है, लेकिन अंततः फैसला होता है मकान मालिक। यहाँ मैं इनको दूसरे पक्ष को, जो काशी में है और जो मथुरा में, मैं उसको किराएदार भी नहीं कह सकता। किराएदार, जब मैं ये मकान में कमरे में किसी को दूंगा तो मेरा एक MOU होगा, किराया कितना बढ़ेगा, 3 साल में बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा, पानी कौन देगा, बिजली कौन देगा, कील नहीं ठोकोगे, आधी इतने बजे गेट बंद हो जाएगा। ये हमारा एक MOU होता है।
तो इनसे तो वो भी एमओयू नहीं हुआ है, ये तो ट्रेस पासर हैं, क्या कहें इसको, जो घुस जाते हैं, घुसपैठी हैं, हाँ, इलीगल ट्रेस पासर्स हैं। तो इनके पक्ष में होना ही नहीं है। लेकिन मान लो अदालत ने कृष्ण जन्मभूमि पर और ज्ञानवापी पे फैसला पक्ष में कर दिया, लेकिन योगी जी, मोदी जी फिर वहाँ लगाएंगे 30-40 हज़ार करोड़ और उनको वही गरिमा देंगे जो कभी मथुरा नगरी द्वापर में होती थी और काशी सतयुग में, त्रेता में द्वापर होती थी, और अयोध्या जी का तो कर ही दिया है।